देखिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। इंटर का टॉपिक है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। देखिए, हम इसमें से 8-10 लेक्चर बनेंगे, सारे देखिएगा और सारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को भी हो, सारा डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। बस उसके पूरे वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक की तरफ आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर हो गया था। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो, शेयर न किया हो, सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि मनोबल बढ़ता रहे। तो वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा और मेहनत करने में मज़ा आएगी, क्योंकि हमने कहा था कि अब हमने ठाना है, मैथ का डर भगाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना है। चलिए देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आज जो टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है वो है क्या, जैसे कोई इक्वेशन है, इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब कोई समीकरण है, पिछले वीडियो में आर्डर और डिग्री की बात की थी, समीकरण को किस में बदलना है, अवकल समीकरण में। मतलब यहाँ पर कन्वर्ट करना है, बदलना है। अगर इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है तो क्या करेंगे, पहले तो कुछ देखेंगे इसके बारे में, बेसिक चीज़ें सीखिए। मतलब समीकरण को अगर अवकल समीकरण में बदलना है, समीकरण को अवकल समीकरण में बदलना है तो क्या करेंगे। देखिए, जैसे कोई भी इक्वेशन होगी उसमें कुछ स्टेप होंगे, पहले सुनिएगा, हिंदी इंग्लिश में स्टेप बता दें। पहला स्टेप क्या होगा, जैसे कोई भी इक्वेशन है y = जो भी है, कोई भी जैसे इक्वेशन है पहले स्टेप में, तो उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने उसमें पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स जितने होंगे, सुनते जाइएगा, पैरामीटर्स, या इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। पैरामीटर्स हिंदी में इनको प्राचलिक बोलते हैं। पैरामीटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राचलिक। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर। जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। जितने पैरामीटर्स होंगे, देखो ऐसे, जितने कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट मतलब यही पैरामीटर से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। उतनी बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये स्टेप समझिएगा। जितने कांस्टेंट होंगे इक्वेशन में, जितने कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जितने पैरामीटर्स होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स होंगे या जो कांस्टेंट होंगे, पैरामीटर्स को प्राचलिक बोलते हैं, प्राचलिक हिंदी मीडियम वाले। आर्बिट्रेरी को बोलते हैं स्वेच्छ अचर, ऐसे स्वेच्छ अचर बोलते हैं, इसको प्राचलिक बोलते हैं। जितने कांस्टेंट होंगे या जितने पैरामीटर्स होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, जितने पैरामीटर्स होंगे, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स बचेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो पैरामीटर्स बचेंगे या जो पैरामीटर्स होंगे उनको एलिमिनेट करेंगे। उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है गायब करेंगे, मतलब हटा देंगे, एलिमिनेट करेंगे। ये दो रूल्स हो गए। मतलब जितने पहले हिंदी में सुनिए, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर इस टाइप से हल करेंगे कि वो कांस्टेंट हट जाएं, कांस्टेंट गायब हो जाए, कांस्टेंट डिसअपीयर हो जाए। ठीक, कांस्टेंट डिसअपीयर हो जाएं। फिर सुनो हिंदी में, जितने मतलब किसी भी इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार, या जितने पैरामीटर्स होंगे या जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर इस टाइप से सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट हट जाएं, मतलब वो पैरामीटर्स हट जाएं, गायब हो जाएं, डिसअपीयर हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स, जितनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स होगी उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे।
नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स या नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेरी जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि पैरामीटर एलिमिनेट करना होगा, पैरामीटर्स को या कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा, डिसअपीयर करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, y = a cos x प्लस b sin x। ये कोई इक्वेशन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें बोला गया कि a और b दो पैरामीटर हैं, मतलब a और b दो कांस्टेंट हैं, a और b दो पैरामीटर्स हैं या a और b दो कांस्टेंट हैं। तो जितने पैरामीटर्स होंगे, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितने पैरामीटर्स होंगे, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। फिर इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि जो कांस्टेंट हैं या पैरामीटर्स हैं वो गायब हो जाएं, डिसअपीयर हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं। तो बताइए ये इक्वेशन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कितने पैरामीटर्स हैं, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दो, a और b। तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि ये a और b एलिमिनेट हो जाएं, a और b एलिमिनेट हो जाएं मतलब a और b गायब हो जाएं, डिसअपीयर हो जाएं, हट जाएं, इस टाइप से। तो इसमें डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, दो बार। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर ये a और b ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं या पैरामीटर्स हैं, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दो, या कितने पैरामीटर्स हैं, दो। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार। फिर इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि ये a और b हट जाएं, a और b डिसअपीयर हो जाएं, a और b को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, गायब करेंगे। कैसे? इन इक्वेशन की मदद से ही। तो पहले दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए एक बार डिफरेंशिएशन में कितना आएगा, dy/dx a, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इसको समझ लो इक्वेशन सेकेंड। आप कहते हो इसको इक्वेशन क्यों समझते चलते हैं? इनको इसलिए इक्वेशन समझते चलते हैं या लेट करते चलते हैं कि जब a और b, ये a और b जब कांस्टेंट हटाएंगे, डिसअपीयर करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, a और b जब कांस्टेंट एलिमिनेट करेंगे, डिसअपीयर करेंगे, तो इन्हीं जो इक्वेशन बना रहे इन्हीं की हेल्प लेकर के, इन्हीं की मदद लेकर ही एलिमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है जितने पैरामीटर्स होते हैं, जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करते हैं, जितने कांस्टेंट होते हैं, जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद में जितने ये पैरामीटर्स या कांस्टेंट होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, उनको डिसअपीयर कर देते हैं, उनको गायब कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। इस टाइप से सॉल्व करते हैं कि डिसअपीयर हो जाए, गायब हो जाए, हट जाए, इस तरीके से सॉल्व कर जाते हैं। इसलिए इनको इक्वेशन मानते चलते हैं, क्योंकि जब लास्ट में a और b को हटाना पड़ेगा तो यहीं इन्हीं इक्वेशन की सहायता से ही वैल्यू रखी जाएगी, इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प लेकर के ही a और b को एलिमिनेट किया जाएगा, हटाया जाएगा, डिसअपीयर किया जाएगा। अब देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, दोबारा करेंगे, d2y/dx2 a sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, cos x का हो जाएगा माइनस sin x। अब देखिए अब दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका, बस दो ही बार करना था। दो ही बार क्यों करना था? क्योंकि दो a और b दो पैरामीटर्स थे, a और b दो पैरामीटर्स थे, तो दो बार डिफरेंशिएशन किया गया। अब इस टाइप से सॉल्व करेंगे, इस टाइप से सॉल्व किया जाएगा कि a और b अब हटने चाहिए, अब एलिमिनेट होने चाहिए, गायब होने चाहिए, डिसअपीयर होने चाहिए। तो देखिए जरा, ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, d2y/dx2 माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो आएगा a cos x प्लस b sin x। अब देखिएगा d2y/dx2 इक्वल टू ये जो a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x पूरी वैल्यू y बन गई। देखिए यहाँ से a और b को हटाना था, एलिमिनेट करना था, a और b को डिसअपीयर करना था, a और b को गायब करना था, a और b को हटाना था, a और b को एलिमिनेट करना था। लेकिन ये पूरी वैल्यू ही गायब हो रही, पूरी वैल्यू a cos x प्लस b sin x वैल्यू कितनी बन गई? y। देखो a cos x प्लस b sin x की वैल्यू y, तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? y। अब ये हो जाएगा d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। कल आपको डिफिनीशन, मतलब प्रीवियस वीडियो में आपको डिफिनीशन बताए गए थे डिफरेंशियल इक्वेशन। उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और
क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, मतलब स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और अवकल गुणांक होते हैं। तो इसका जल्दी से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कुछ आपको क्वेश्चन बताना शुरू करें। अच्छे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी के पूरे होंगे, आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल सब लगा सकते हो, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट करके बताते हैं, हमने कहा था सारे क्लासों के बच्चे देखें, समझें, सुने। देखिए ज़रा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के भी हैं, आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल सब लगा सकते हो। ये क्वेश्चन है y = a cos, अभी सिंपल्स क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इसके बाद एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन बताएंगे, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी क्या है, ये समझो आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल, इसके सारे क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं। कुछ छूट जाते हैं तो आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, सारे मेथड क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें बोला गया ए एंड बी आर पैरामीटर्स, ए एंड बी आर पैरामीटर्स, ए और बी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को प्राचलिक बोलते हैं या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्वेच्छाचार होते हैं। रूल क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना है तो पहले आप उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने पैरामीटर्स होंगे या जितने कांस्टेंट होंगे। फिर उसको सॉल्व इस टाइप से करेंगे कि जो पैरामीटर्स हैं, कांस्टेंट हैं, वो हट जाएं, डिसअपीयर हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं। तो यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं ए और बी, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। चलो इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद में इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि ए और बी ये एलिमिनेट हो जाने चाहिए, हट जाने चाहिए, डिसअपीयर, गायब हो जाने चाहिए सॉल्व करने से। तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx। कास का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन x + b, इक्वेशन सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए इनको इक्वेशन क्यों लेट करते जाते हैं, तो ये जो इक्वेशन लेट करते जाते हैं, इन्हीं की हेल्प लेकर के, इन्हीं की मदद लेकर के ये ए और बी डिसअपीयर किए जाएंगे, एलिमिनेट किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, गायब किए जाएंगे। दोबारा डिफरेंशिएट करिए, d2y/dx2 a। साइन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x + b, और अगर x + b का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हो तो x का 1, b का 0 हो जाएगा। अब देखिए दो बार डिफरेंशिएट हो चुका, अब इसके आगे नहीं करेंगे क्योंकि दो ही पैरामीटर्स हैं, दो ही कांस्टेंट है। जितने पैरामीटर्स या जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे और इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि पैरामीटर्स हट जाएं। अब देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो इसमें होंगे और आरडी शर्मा और ये एमएल अग्रवाल के भी होंगे। हमने कहा था सारी क्लासों के बच्चे, और जो हिंदी में सोचते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आप अगर कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर में तो मैथ आपको आगे हिंदी में नहीं मिलेगी। अब देखिए d2y/dx2 = माइनस, ये सारी वैल्यू देखिए, a cos x + b, a cos x + b, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू क्या बन गई, y, तो y लिख दीजिए, तो हो जाएगा d2y/dx2, ये हो जाएगा +y = 0, +y = क्या हो जाएगा 0। जैसे एक और क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन अभी जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी के, वो भी बताने वाले हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है y = a sin, ऐसे लिखा हुआ, ये एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का है, a sin bx + c। इसमें बोला गया है कि a एंड c आर पैरामीटर्स, a एंड c आर पैरामीटर्स, मतलब a और c ही कांस्टेंट है। तो दो a और c, b इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, b पैरामीटर नहीं है, तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर डिसअपीयर करनी होंगी। किसको किसको डिसअपीयर करना होगा, a को और c को। दो चीज़ें आपको डिसअपीयर करनी है, a और c, मतलब दो चीज़ें एलिमिनेट करनी होंगी, a और c को। वैसे आपको देखने से तो तीन लग रहे होंगे, a b c, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a एंड c आर पैरामीटर्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि a एंड c आर पैरामीटर्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि a और c दो पैरामीटर्स हैं, तो इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, दो बार। और जो पैरामीटर्स हैं, जो कांस्टेंट हैं, उनको एलिमिनेट करना है, हटाना है, डिसअपीयर करना है सॉल्व करके। तो यहाँ पर a और c को एलिमिनेट भी करना होगा। तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए एक बार डिफरेंशिएशन करिए, dy/dx, a का होगा नहीं, साइन bx + c का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos bx + c। साइन x का क्या होता है, cos x। अभी bx + c को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे,
जब बी एक्स प्लस सी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी का कितना हो जाएगा 0, सी का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, बी एक्स का करेंगे तो बी आएगा, ये आएगा। ये देखिए अभी आपको अगर पूछा जाए इक्वेशन क्यों लेट करते जाते हैं, आपको बताया गया था इक्वेशन इसलिए लेट करते जाते हैं कि जो पैरामीटर्स होंगे इनको एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा, डिस्पियर करना होगा, गायब करना होगा। तो ये जो इक्वेशन लेट करते जाते इन्हीं की हेल्प ले करके ही जो एलिमिनेट मतलब इन्हीं इक्वेशन की हेल्प ले करके, मदद ले करके ही पैरामीटर एलिमिनेट होंगे मतलब गायब होंगे, हटेंगे। अब देखिए चलिए फिर डिफ्रेंशिएशन करिए, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन होना है, ए और सी 2 पैरामीटर्स हैं और लास्ट में ए और सी को डिसपियर भी करना है, एलिमिनेट भी करना है। देखिएगा तो ये आ जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल टू बी ए, कास का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी। कास एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कास बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, कास बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन बी एक्स प्लस सी। अभी बी एक्स प्लस सी का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो जब बी एक्स प्लस सी का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे बी एक्स प्लस सी का, तो सी का 0 हो जाएगा, एक्स का 1, बी आएगा तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए और सी को एलिमिनेट करना है, देखिएगा d2y अपान dx2, ए और सी को करना है माइनस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स प्लस सी, इतनी वैल्यू देखिए, इतनी वैल्यू ये सीधे y ही बन गया। ए साइन बी एक्स प्लस सी की वैल्यू देखिए सीधे y बन गया, ए साइन बी एक्स प्लस सी वैल्यू क्या बन जाएगी y, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा y बन गया। तो ये बना डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपान dx2 प्लस बी स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हो कि b क्यों नहीं हटा, क्योंकि a और c 2 ही इसमें क्या थे पैरामीटर्स थे, तो इन्हीं दोनों को एलिमिनेट करना था। इसके बाद लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, आगे बताते हैं एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे क्वेश्चन। देखिए सारे वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी हैं, अदर बुक में भी हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन कहा गया फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, मतलब उन सभी सर्किल के लिए, उन सभी वृत्तों के लिए अवकल समीकरण बताओ जो एक्स एक्सिस को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं। टचिंग का मतलब क्या हो गया पहले सुनिएगा, उन सभी वृत्तों के लिए अवकल समीकरण, उन सभी वृत्तों के लिए अवकल समीकरण जो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं किसको, एक्स अक्ष को, कहाँ पर, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु पर, वाई अक्ष को स्पर्श करते हैं मूल बिंदु पर। तो इसका आंसर ये, इसका हम बताएंगे इसलिए आंसर नहीं लिखा है। देखिए अब इसमें क्या आपने क्या पढ़ा कि जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट कर देते हैं जितने पैरामीटर्स होते हैं, जितने कांस्टेंट होते हैं। फिर इस टाइप से सॉल्व करते हैं कि पैरामीटर डिसपियर हो जाएं, पैरामीटर हट जाएं, पैरामीटर गायब हो जाएं, पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएं। तो यहाँ तो इक्वेशन ही नहीं पता, यहाँ 3 काम हो गए। अभी तक 2 काम होते थे कि जो इक्वेशन होगी उसको डिफरेंशिएट उतनी बार डिफरेंशिएट कर देंगे जितने पैरामीटर्स होंगे। फिर इस टाइप से सॉल्व करेंगे, पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएं, डिसपियर हो जाएं, डिसपियर हो जाएं या एलिमिनेट हो जाएं, गायब हो जाएं। लेकिन यहाँ पर तो इक्वेशन ही नहीं पता, तो पहले सर्कल का इक्वेशन, इसमें 3 काम हो गए। 2 काम तो है ही हैं कि उतनी बार डिफरेंशिएट करना है जितने पैरामीटर्स होंगे, और फिर जो पैरामीटर्स होंगे उनको एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा। लेकिन यहाँ पर इसके पहले भी, इन दोनों कामों के पहले एक चीज़ और बढ़ गई। क्या? एक काम ये हो गया कि पहले हम लोग सर्किल के इक्वेशन पता करें, क्योंकि अभी तक क्या था, इक्वेशन पता होती थी और उतनी बार डिफरेंशिएट कर देते थे जितने पैरामीटर्स होते थे, फिर पैरामीटर्स को क्या कर देते थे, एलिमिनेट कर देते थे। अभी यहाँ इक्वेशन ही नहीं पता, तो पहले हम लोग सर्किल का इक्वेशन पता करेंगे। अच्छा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो सारा देखा करिए, फर्स्ट ईयर का हो चाहे इंटर का। जब सारी चीज़ें कन्फर्म होगी नहीं तो कोई भी टीचर आपको घोर के नहीं पिला देगा अगर आपको बैक का पिछला फर्स्ट ईयर का नहीं पता होगा। फिर भी हम आप कोशिश करते हैं, जैसे कोई सर्किल है इस टाइप से, अगर इसका सेंटर ये h कामा k है और इसकी रेडियस ये a है, सुन लीजिए, तो इसका इक्वेशन क्या होता था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये फार्मूला होता था। मतलब किसी भी सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर h कामा k और रेडियस a है,
किसी भी सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर है h कामा k और रेडियस a है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पहले तो हमें इक्वेशन पता करनी होगी, फिर इक्वेशन जब पता हो जाएगी, इक्वेशन जब फाइंड आउट हो जाएगी, इक्वेशन फाइंड आउट होने के बाद में हम तब उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करें। जब इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, देखिए अभी तक हमने बताया था आपको 2 वर्क ही करने होते थे। आपको इक्वेशन गिवन होती थी, इक्वेशन मतलब समीकरण दिया होता था, उसको डिफरेंशिएट करना होता था उतनी बार जितने पैरामीटर्स होते थे, और पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना होता था, मतलब उतनी बार डिफरेंशिएशन करना होता था जितने कांस्टेंट होते थे, और कांस्टेंट को गायब करना होता था सॉल्व करके। लेकिन इसके क्या होता था, इक्वेशन गिवन होती थी, इसमें पहले इक्वेशन लाएंगे, पहले समीकरण ही लाएंगे, पहले मतलब इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि हमें इक्वेशन ही फाइंड आउट हो जाए, इक्वेशन पता चल जाए, समीकरण पता चल जाए। तो देखिए जरा, तो हमने क्या होता है, सर्किल अगर इस टाइप से है जिसका सेंटर h कामा k है और रेडियस a है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। चलिए फर्स्ट पार्ट में आ जाइए। NCERT का क्वेश्चन है और सभी बुकों में अच्छे क्वेश्चन हैं। हमने कहा था आप हमारे वीडियो के सारे क्वेश्चन पढ़िए, देखिए बेसिक भी कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट ईयर का। अगर आप हमारे वीडियो के सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको मैथ 100% आने लगेगी बिल्कुल आप, और NCERT के विथ एग्जाम्पल आप लगा लेंगे। इसलिए कहते वीडियो पूरा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए, इसलिए ताकि हमारा भी तो उत्साह बढ़ता रहे, हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे। क्योंकि आपको पता है 1 घंटे का वीडियो बनाने में मेरा 2 घंटे का टाइम वेस्ट होता है। 2 घंटे का टाइम वेस्ट तो नहीं कहेंगे, 2 घंटे का टाइम मतलब यूज होता है, तब 1 घंटे का वीडियो बनता है। हमारी मेहनत भी सफल होनी चाहिए। देखिए तो पहला पार्ट है इसमें, ऐसे सर्किल के लिए तो पहले ऐसे सर्किल का इक्वेशन निकालें, पहले सर्किल का इक्वेशन निकालेंगे तब उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। कैसे सर्किल का इक्वेशन, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, मतलब वो सर्किल जो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं किसको, एक्स अक्ष को, कहाँ पर, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु पर। देखिएगा एक रफली सा फिगर लो, इस टाइप से होगा। वो सॉरी शक्तिमान, ये देखिए इस टाइप से होगा। ये एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस को टच करता है, किसको टच कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस को, और एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा है, ओरिजिन पर। ओरिजिन मतलब ये देखो 0,0 पर टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को तो ऐसे भी टच कर सकता था, ये जैसे एक्स एक्सिस को ऐसे भी टच कर सकता है, एक्स एक्सिस को ऐसे भी टच कर सकता है, ऐसे भी टच कर सकता है, ऐसे भी टच कर सकता है एक्स एक्सिस को। लेकिन एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच करना चाहिए, ओरिजिन पर टच करना चाहिए। इधर टच करेगा तो ओरिजिन नहीं होगा, इधर भी ओरिजिन नहीं होगा। ओरिजिन मतलब ये मूल बिंदु 0,0। इधर टच करेगा तो ओरिजिन नहीं होगा, इधर टच करेगा तो ओरिजिन नहीं होगा। मतलब एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करना चाहिए। एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच करना चाहिए, ओरिजिन पर। ये इसका सेंटर इधर कहीं आ जाएगा, सी मान लो इसका सेंटर है, इसी पर आएगा क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। हाई स्कूल में थ्योरम पढ़ते थे, हाई स्कूल में आप एक थ्योरम पढ़ते थे कि जो रेडियस होती है, जो टेंजेंट होती है, उसके बीच का एंगल 90 होता है। हाई स्कूल में जो थ्योरम पढ़ते थे कि रेडियस और टेंजेंट, हाई स्कूल में ऐसे थ्योरम पढ़ते थे। जैसे ये कोई सर्किल है तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा है। और ये क्या बताओ, रेडियस है, रेडियस समझते होगे त्रिज्या, तब ये एंगल कितना होता है, 90 होता है। मतलब जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, और ये रेडियस है, त्रिज्या है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90। टेंजेंट और रेडियस, तो ये एंगल तो 90 होगा ही। क्यों 90 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या बताओ, वाई एक्सिस। तो यहाँ तक इसी मतलब जो इसका सेंटर है, सेंटर इधर कहीं नहीं होगा, इसी पर होगा, क्योंकि 90 एंगल होगा ना, ये 90 एंगल, 90 एंगल पर ही रेडियस होती है। और रेडियस जो होगी उसको अगर बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। और डायमीटर जो होगा वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से ही तो पास होगा, सेंटर से ही पास होगा ना। तो ये देखिए सेंटर हो गया, ये सेंटर सपोज कर लो, ये इसका सेंटर हो गया। ऐसे आपको वाई एक्सिस वाला लगाना है, उसका आंसर लिख दिया। अब इसकी रेडियस नहीं गिवन है, सपोज कर लो ये रेडियस ए है, ये रेडियस क्या सपोज कर लिया गया, लेट कर लिया गया, लेट जो रेडियस है वो कितनी है, ए। बताओ ये सेंटर कितना हो जाएगा, 0,a।
सेंटर 0 कामा ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये किस एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा। वाई एक्सिस पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 कामा ए। इसके लिए जब बनाओगे ना तो इधर बनेगा, इस साइड बनेगा, इस साइड। और इसके लिए सेंटर ऐसे रेडियस ए लेट करोगे तो सेंटर ए कामा 0 आएगा, क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस पर आएगा। इसके लिए सेंटर एक्स अक्ष पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। तो हमने सपोज कर लिया कि रेडियस ए है, तो ये रेडियस ए हो जाएगी, तो सेंटर हो जाएगा 0 कामा ए, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए पहले इक्वेशन आप सर्किल देखिए, पहले तो सर्किल का इक्वेशन निकालें। इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, फार्मूला भी बताया था, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपसे कोई एक क्रॉस क्वेश्चन कर दे कि ये सेंटर इधर हो जाए या इधर हो जाए, जरूरी इसी लाइन पर होगा, तो आप बताओगे ये एंगल 90 है। अगर ये एंगल आपको हाई स्कूल में थ्योरम पढ़ते थे कि जैसे ये है, तो अगर ये सेंटर ले रहे हो तो अगर ऐसे लाइन ड्रा करोगे तो 90 होना चाहिए, तभी तो बनेगा जा करके। क्योंकि आपने पढ़ा था कि हाई स्कूल में कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में, तो जहाँ सेंटर होगा वहाँ सेंटर से अगर ऐसे परपेंडिकुलर लाएंगे तो ये 90 एंगल बनता है। अगर पहले से 90 बना हुआ है तो ये लाइन हमेशा सेंटर से ही जाएगी। पहले से जैसे मान लो ये कोई टेंजेंट है स्पर्शरेखा, यहाँ से 90 एंगल पर कोई लाइन ऐसे लें, 90 एंगल पर लें, तो ये समझ जाओ सेंटर से ही जाएगी। कहाँ से जाएगी, सेंटर से ही। तो सेंटर इसी लाइन पर आएगा, इधर उधर नहीं। ये एंगल 90 है इसलिए इसी लाइन पर आएगा, इधर उधर नहीं हो सकता। तो रेडियस कितनी सपोज कर ली गई, ए, तो सेंटर कितना हो गया, 0 कामा ए। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस एच कितना हुआ, h कामा के सेंटर होता है तो h कितना है 0, के कितना है देखिए a, और रेडियस भी a है, रेडियस भी यहाँ a है। इसको पहले सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर ये आएगा, इसको ब्रेक करो, ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई, अभी तो इक्वेशन निकली और आपको बताना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण बताना। ये तो इक्वेशन निकली। आपको रूल पता है कि किसी भी इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आप उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये इक्वेशन निकली है, समीकरण निकला है, और पहले हिंदी में सुन लीजिए। और समीकरण को अगर अवकल समीकरण में बदलना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। समीकरण को अगर अवकल समीकरण में बदलना है तो उतनी बार डिफरेंशिएशन करना होगा जितने पैरामीटर से जितने कांस्टेंट होंगे। फिर इस टाइप से हल करना होगा कि कांस्टेंट हट जाएं, गायब हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब किसी भी इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आप उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने पैरामीटर्स होंगे। फिर इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएं। देखिए तो यहाँ पर एक ही पैरामीटर्स है, अपने आप भी दिमाग लगाना है, कौन है, ए। आपके तो गिवन नहीं, तो जो ये रेडियस होगी, ये जो ए है, यही पैरामीटर से, यही कांस्टेंट है ए। तो एक ही पैरामीटर से तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार। और इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि ए हट जाए। देखिए तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन करिए, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डिवाई बाई डी एक्स डिवाई। अब अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2a का होगा नहीं, y का डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। गौर से देखिएगा, 2x इन दोनों से डिवाई बाई डी एक्स कामन कर लेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 2a इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे करें, देखो 2x इक्वल टू, इसको उस साइड ले चलें तो हो जाएगा 2a माइनस 2y डिवाई बाई डी एक्स। देखिए जब ये उस साइड जाएगा, अब ये सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, डिफरेंशिएशन कितनी बार करना था, एक बार। एक बार डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन अभी जो कांस्टेंट है वो हटा नहीं है, एलिमिनेट नहीं हुआ है। कौन कांस्टेंट है यहाँ पर, देखिए ए, तो ए अभी चल रहा है, तो ए को हटाना होगा। अब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं से लानी होगी, वैल्यू जब रखेंगे तभी हटेगा, क्योंकि जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन पैरामीटर्स एलिमिनेट भी हो जाने चाहिए। देखिएगा जरा गौर से, ये उधर गया तो देखो 2a प्लस का हो गया, 2y माइनस का हो गया। जब उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। अब यहाँ से डिवाई बाई डी एक्स की अगर वैल्यू निकाली जाए तो आएगी 2x अपान 2a माइनस 2y। देखिएगा डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, इससे कॉमन करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x a माइनस वाई। अब लेकिन ये सही नहीं है,
अगर इसको इतना छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि ये इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन को एक पैरामीटर था, एक ही पैरामीटर था, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन जो पैरामीटर्स था वो अभी इलिमिनेट नहीं हुआ है, डिसअपीयर नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, ये ए हटा नहीं है, तो ए को हटाना है। अब तो कैसे हटाएं? तो ये जो इक्वेशन है इन्हीं से कहीं ना कहीं से वैल्यू रखो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। इससे देखो इक्वेशन फर्स्ट से, इससे देखो, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 है, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2i अपान में आ जाएगा इक्वल टू a। ये a की वैल्यू बनी, क्योंकि देखो a को हटाना है, डिसअपीयर करना है ना a को, तो ये a की वैल्यू बन गई। a की वैल्यू, ये a की वैल्यू यहाँ रखो, देखो तो a की वैल्यू जब रखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपान a की वैल्यू रख दी जाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2y माइनस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और ये देखो 2y, गौर से देखिएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y ऊपर चला जाएगा, तो 2xy और ये एक्स स्क्वायर, देखिए 2y स्क्वायर में y स्क्वायर माइनस कर देंगे y स्क्वायर, ये आंसर हुआ जा करके, ये आंसर हुआ। इसका सेकंड पार्ट का आंसर लिखा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं सब, बढ़िया बढ़िया। हाँ लाइए देखो भैया, हाँ तो जो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में भी, आर डी शर्मा में, एम एल अग्रवाल में, सभी बुकों में है। कहा गया फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स। हमने उससे बोला था कि जो लोग हिंदी मीडियम वाले वो इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश किया करें, अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। बस अगर यहीं तक पढ़ना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिलहाल अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो आपको मैथ हिंदी में नहीं मिलेगी, इसलिए इंग्लिश में पढ़ने की आदत डाल लीजिए। कहा गया फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेज कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब उन सभी वृत्तों के लिए अवकल समीकरण जो प्रथम चतुर्थांश में अक्षों को स्पर्श करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में अक्षों को स्पर्श करते हैं, मतलब एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, और किसको स्पर्श करते हैं? वाई अक्ष को। फर्स्ट, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, महंगा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं, आपको पूरा पढ़ना है। इसलिए हमने क्या बताया था कि ये फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो बना रहे जो लोग देखना, एक तरफ से देखना शुरू करें, उनको मज़ा आएगा। जो अच्छे बच्चे हैं, सभी अच्छे बच्चे हैं, सब मेहनत करें, सब अच्छे होंगे। मेहनत करने का एक जुनून पैदा करिए। देखिए, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब अक्षों को स्पर्श करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, ऐसे होगा सर्किल। अब इसमें भी तीन चीज़ें हो गई। कैसे तीन चीज़ें? देखिए, दो चीज़ें कन्फर्म है आपको कि किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना है, किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने पैरामीटर्स होंगे, जितने कांस्टेंट होंगे। फिर पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर देंगे, गायब कर देंगे, हटा देंगे। इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि पैरामीटर्स हट जाएँ, कांस्टेंट हट जाए। लेकिन इसमें जब ये कब होगा? जब इक्वेशन पहले से पता हो, कोई इक्वेशन पहले से पता हो और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो, कोई समीकरण पहले से पता हो और उसको अवकल समीकरण में बदलना हो, तब ऐसा करेंगे। अभी यहाँ तो हमें इक्वेशन ही नहीं पता है, यहाँ पर तो हमें समीकरण ही नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण निकालें, इक्वेशन निकालें। जब हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे, तभी तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो इक्वेशन निकालें। अब इक्वेशन किनका? ऑल सर्किल, सभी वृत्तों का, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में होने चाहिए, विच टचेज कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दोनों को स्पर्श करते हैं। मतलब उन सभी वृत्तों के लिए पहले समीकरण निकाल लें, क्योंकि बनाना तो अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन पहले तो इक्वेशन पता होनी चाहिए। उन सभी वृत्तों के लिए जो प्रथम चतुर्थांश में है और अक्षों को स्पर्श करते हैं। देखिए, जैसे ये है फिगर, देखिएगा ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में, और ये एक्स अक्ष को भी क्या कर रहा है? टच कर रहा है, और वाई अक्ष को भी टच कर रहा है।
अच्छा, इस ऐसे फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, जब कोई सर्किल दोनों अक्षों को टच करता है तो उसका सेंटर रेडियस सब सेम होती हैं। क्यों, समझिएगा, देखना समझना ज़रा, उसका सेंटर रेडियस सब सेम होते हैं, सब अलग अलग कुछ नहीं होता। क्यों, पहले इधर देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका मान लो सेंटर हो गया। सपोज कर लो आपने लेट कर लिया एच कामा के है, सपोज कर लो, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ये डिस्टेंस एच हो गई। देखिएगा गौर से, क्योंकि ये चीज़ें उसे बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना चाहिए था। अगर अच्छी मैथ पढ़नी है तो फर्स्ट ईयर में भी ढंग से पढ़ना चाहिए था। अभी हम फर्स्ट ईयर में इसकी वीडियो बनाएंगे, ये कोनिक सेक्शन के शंकु परिच्छेद। तो अगर मान लो, देखो जो दोनों एक्सिस को हमने क्या बताया, अगर ऐसा कोई सर्किल है, इसीलिए सीखिए, अगर फर्स्ट ईयर में नहीं सीख पाए तो इंटर में ढंग से सीखो, सारी चीज़ें सिखा रहे। अगर कोई, लेकिन बस वीडियो को पूरा देखिए, अगर कोई ऐसा सर्किल है जो दोनों एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करने का मतलब एक्स एक्सिस को भी टच करता है, वाई एक्सिस को भी टच करता है, एक्स अक्ष को भी स्पर्श करता है, वाई अक्ष को भी स्पर्श करता है, तो ऐसा कोई भी सर्किल मिल जाए जो दोनों एक्सिस को टच करे, एक्स अक्ष को भी और वाई अक्ष को, तो उसमें सेंटर रेडियस सब सेम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखिए, जैसे हमने सपोज कर लिया कि मान लो सेंटर एच कामा के है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस एच हो गई और ये डिस्टेंस क्या हो गई बताओ, के। अब देखिए, सॉरी, ये डिस्टेंस के हो गई, क्योंकि ये एच कामा के, तो ये एच और ये के। अब यही देखिए रेडियस बनेगी, ये चीज़ रेडियस बन जाएगी। तो बताओ रेडियस कितनी हो गई, रेडियस के हो गई। अगर इसको ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, तो ये एच है, तो ये भी कितना बन जाएगा बताओ, एच बनेगा, ये भी एच बन जाएगा। और देखिए ये एच बन जाएगा ना, ये भाई अगर ये एच कामा के था तो ये डिस्टेंस एच होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, के होगी। तो के डिस्टेंस ही देखिए क्या बनेगी, रेडियस बनेगी, त्रिज्या बनेगी, के डिस्टेंस ही रेडियस या त्रिज्या बनेगी। अब देखिए ये जो एच डिस्टेंस, अगर ये एच है तो ये भी वाली भी कितनी हो जाएगी, ये भी तो एच हो जाएगी, और ये एच भी रेडियस बनेगी। आप देखिए इसमें फिगर में, ये एच बी, यहाँ से यहाँ तक भी एच बी रेडियस बन जाएगी, तो रेडियस एच बी हो गई। मतलब एच बी रेडियस है और के भी रेडियस है। और आप पढ़ के आए हो 9th क्लास से सर्किल पढ़ते हो, उसमें आपको बताया गया था कि एक सर्किल की दो रेडियस नहीं होती, एक सर्किल की दो रेडियस है। तो फिगर से देखिए एच बी रेडियस बन रही है और के भी रेडियस बन रही है, तो क्या एच और के दो रेडियस होंगी, तो एक सर्किल की कभी दो रेडियस नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ रेडियस तो एक ही होगी, इसका मतलब एच और के सब सेम होगा, एच और के क्या होगा, इक्वल। जैसे हम लोग सेंटर क्या लिए थे, देखो पहले तो यही था, सेंटर हम लोग क्या लिए थे, एच कामा के, तो सेंटर हो जाएगा एच कामा एच हो जाएगा, और रेडियस भी क्या हो जाएगी, देखो एच हो जाएगी, फिर तो रेडियस के हो जाएगी, तो के और एच क्या हो गए, इक्वल। इसको ज़रा नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तब बताते हैं। अब देखिए, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें बिल्कुल कहीं भी नोट्स बना लो, अगर आगे चल के कुछ तैयारी करनी है कि कोई ऐसा सर्किल मिल जाए जो दोनों एक्सिस को टच करे, तो सेंटर भी सेम होंगे, रेडियस भी सेम होगी, रेडियस भी सेम होगी। देखो के हो चाहे एच हो, सेम हो जाएगा। तो सेंटर देखो क्या हो गया, एच सेम हुआ, और रेडियस भी क्या हो गई, एच। अब देखिए इसको साफ कर देते, अब आ जाते हैं क्वेश्चन बड़ा लेकिन पूरा सा देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा था कि फार्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, फार्मेलिटी के लिए बनाते तो ये सब क्वेश्चन ही ना बताते। देखिएगा बेटा, ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर सपोज कर लो ए कामा ए, अब कहो कर दो ए कामा ए, अरे वो तो एच कामा एच भी ले सकते हो। तो देखिए, तो सेंटर अभी आपको बताया कैसे हुआ, सेम होगा, सेंटर हो गया ए कामा ए, और जो रेडियस है वो भी कितनी हो गई, ए। सेंटर हो गया ए कामा ए और रेडियस भी कितनी हो गई, ए हो गई। सेंटर ए कामा, क्योंकि अभी बता रहे थे कि सेंटर एच कामा एच और रेडियस भी एच, तो हमने एच कामा एच भी ले लो, चाहे एच कामा एच ले लो, रेडियस भी एच हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, तो फार्मूला क्या होता है सर्किल के इक्वेशन का, फार्मूला ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, जहाँ h और k सेंटर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये कैसे हुआ, तो अभी हमने आपको समझाया था कि जब कोई सर्किल होता है दोनों एक्सिस को टच करता है, दोनों अक्षों को टच करता है, स्पर्श करता है, तो सेंटर भी सेम होते हैं, रेडियस भी सेम होती है, यहाँ पर अभी समझाया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि आपको करना क्या है, पहले आप सर्किल का इक्वेशन निकालोगे, जब सर्किल का इक्वेशन आएगा तब उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। तो सेंटर हो गया यहाँ पर ए कामा ए, और रेडियस भी कितनी हो गई, ए, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच करता है, अभी समझा दिया। अच्छा, ऐसे सर्किल के इक्वेशन फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए तो फार्मूला हो गया सर्किल के लिए, तो हो जाएगा x माइनस एच मतलब ए, ये होता है h कामा के, y के की जगह भी a,
और रेडियस भी a। अब देखिए, अब ये तो इक्वेशन निकला, अब इक्वेशन को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का क्या मेथड होता है? किसी भी इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने पैरामीटर से जितने कांस्टेंट होंगे, फिर इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि कांस्टेंट या पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएं, गायब हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए एक ही पैरामीटर है ए। अब आप सोच रहे हो कि 3 है, ए, तो 3 बार लिखा है लेकिन है तो ए ही, ऐसा तो नहीं है कि ABC है, ऐसा तो है नहीं। लिखा 3 जगह है लेकिन है तो केवल एक ही पैरामीटर्स, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हैं, वो ए है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद पूरा समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग छोड़ देते हैं भैया, इसलिए पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि ये ए हट जाए, ए एलिमिनेट हो जाए, ए गायब हो जाए। देखिए तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x माइनस ए। x माइनस ए का दोबारा करेंगे तो a का 0, x का 1। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2y माइनस ए। y माइनस ए को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो a का 0 हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ x माइनस ए का जब दोबारा करोगे तो a का 0, x का 1 हो जाएगा, 1 से कोई इफेक्ट नहीं। इसका आएगा 2y माइनस ए, y का dy और a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस ए dy बाई dx। ऐसा करिए 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दिया जाए? डिवाइडिंग बाई 2। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x माइनस ए। 2 से इसको डिवाइड कर दोगे y माइनस ए, और 2 से 0 को डिवाइड कर देंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए एक ही बार डिफरेंशिएशन करना था क्योंकि एक ही पैरामीटर्स है, एक पैरामीटर्स 3 बार लिखा है, तो ऐसा नहीं कि 3 बार डिफरेंशिएट कर दो। तो एक बार डिफरेंशिएशन करना था, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये ए को यहाँ से एलिमिनेट करना है, हटाना है। ए ये अब आपके पास 2 इक्वेशन हो गए समझो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों की हेल्प लेकर के, बात समझिएगा, इन दोनों की हेल्प लेकर के ए को हटाना है। एक तो एक इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इनको इक्वेशन क्यों लेट करते हैं? हम पहले बता चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। इक्वेशन इसलिए लेट करते हैं, इक्वेशन समीकरण इसलिए मानते हैं कि इनको क्या किया जाए, जो पैरामीटर्स हटाएंगे, कांस्टेंट एलिमिनेट करेंगे, तो इन्हीं इक्वेशन की सहायता से ही, इन्हीं इक्वेशन की हेल्प ले करके ही तो हटा पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, डिसअपीयर कर पाएंगे। तो अब देखिए, अब एक इक्वेशन ये है और एक ये है, इन दोनों की हेल्प ले करके ए हटाना है। तो पहले सुनिए फिर समझिए। एक काम करें, बहुत मन से सुनिएगा, पूरा सॉल्व हम ही करेंगे। हम लोग यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लें और वो ए की वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें तो एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बताया समझ गए? एक बार फिर से देखिए, बताएंगे पूरा हम ही सॉल्व करके। पहले ये जो बता रहे ये भी तो सुनिए। यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकाल लें, इसको सॉल्व करें, हम लोग ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और वो ए की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो ए गायब हो जाएगा। तो कैसे? देखिए ज़रा आगे। ये हो जाएगा x माइनस ए, ये हो जाएगा y dy बाई dx माइनस ए डिवाई बाई dx इक्वल टू 0। गौर से देखिएगा, ए की वैल्यू निकालें। हमने क्या बताया, यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू ले लें, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें और ए की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ रख दें तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो x, अब इधर देखिएगा, x प्लस वाई डिवाई बाई dx, वाई डिवाई बाई dx इक्वल टू, इस ए को उधर ले चले गए, प्लस का हो गया, ये ए उधर गया, ए, क्योंकि यहाँ से ए की वैल्यू निकालें। देखो तो x प्लस वाई डिवाई बाई dx, ए कामन कर लीजिए तो 1 प्लस डिवाई बाई dx। यहाँ से ए की वैल्यू निकालिए ज़रा, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? देखो x प्लस वाई डिवाई बाई dx, ये अपान में आएगा 1 प्लस डिवाई बाई dx। ये किसकी वैल्यू आ गई? देखो ए की वैल्यू आ गई।
बड़ा क्वेश्चन है तो लॉन्ग में पूछा जाता है, इसीलिए तो लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हमने क्या था, हमारे वीडियो में हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बस छोटे छोटे बता दिए सरल सरल, क्योंकि हम वो फार्मेलिटी हो जाएगी, फार्मेलिटी के लिए नहीं बता रहे बेटा, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कि जो मेहनत कर रहे हैं इसमें और मज़ा आएगा मेहनत करने में। देखिए तो हमने क्या बताया, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, अब ये ए की वैल्यू इससे निकाल ली तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। ऐसा नहीं, ऐसा कभी ना करना कि इसी से ए की वैल्यू निकालें इसी में रख दें, या ऐसा कभी ना कर देना कि ए की वैल्यू इससे निकाली है और इसी में रख दें। अगर ए की वैल्यू इसी जगह रख देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। जिस इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाली उसी में मत रख देना, किसी दूसरे में रखना। अगर फर्स्ट से निकालना तो इसमें रख देना, इसको सेकंड सपोज कर लो, इसको क्या सपोज कर लो, सेकंड सपोज कर लो। अगर ए की वैल्यू इससे निकालो तो इसमें रखो, अगर इससे निकालोगे तो इसमें रखोगे, इसीलिए इक्वेशन लेट करते हैं, मानते हैं। ऐसा नहीं कि अब इसी से निकाल लिए तो इसी जगह रख दें, तो इसी जगह रख दो, यहाँ पर ए रख दो, यहाँ पर ए की वैल्यू रख दो, तो अपने आप आंसर 0 आ जाएगा। इससे ए की वैल्यू फाइंड आउट की गई तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इससे अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे। मतलब अब ये देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे सेकंड से निकाली फर्स्ट में रखेंगे, पूरा हम ही सॉल्व करेंगे, आपको देखना होगा केवल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमको पता है इसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। x माइनस ए की जगह रखेंगे, ये वैल्यू ए की जगह क्या रखेंगे, x प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स अपान 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। पूरा आप देखिएगा, y मज़ा आएगा, ए की वैल्यू यहाँ भी रख दो, यही ए की वैल्यू x प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स अपान 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू रख दो, x प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स अपान 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू रख दी गई। अब देखिएगा इसको एलसीएम करो ज़रा। अब कुछ चीज़ें शार्ट में भी देखना, इंटर क्लास की मैथ पढ़ रहे हो, शार्ट मतलब डायरेक्ट। इसको एलसीएम करो। अच्छा एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, देखो x यहाँ आएगा और आएगा x, देखो x आएगा ऐसे आएगा x, और ये हो जाएगा x, ऐसे समझना x डिवाई बाई डी एक्स। जब एलसीएम करेंगे x का 1 पे मल्टीप्लाई x का, और जब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस x और माइनस वाई डिवाई बाई डी एक्स, इतना हो जाएगा। तो ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा बताओ, यही बचेगा, समझ गए होगे। देखिए एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा इतना, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, x डिवाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और अपान में क्या बचेगा, यही एलसीएम वाला टर्म 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स, इसमें भी होल स्क्वायर। हमने ऊपर वाले में अलग स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले में अलग स्क्वायर कर दिया, प्लस इसमें एलसीएम करो। अच्छा एलसीएम करो, कितना आगे से देखो y आएगा, फिर कितना आएगा y डिवाई बाई डी एक्स आएगा। देखिएगा टर्म कैसे आएंगे, पहले y का 1 पे मल्टीप्लाई, y का इसमें आएगा, ये हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा y डिवाई बाई, एलसीएम तो ले लोगे, इतना आएगा, होल स्क्वायर तो रहेगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसमें आएगा ऊपर बचेगा y माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, y माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे क्या था 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें देखो उसमें भी ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर दो, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर कर दो ऊपर वाले का, और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर। डिनोमिनेटर मीन्स देखिए ये 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर वाले में अलग स्क्वायर नहीं। अब देखिए ये वाला स्टेप कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्टेप कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा x डिवाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाई बाई डी एक्स, सॉरी माइनस वाई डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस प्लस ये बच्चा y माइनस, आंसर एक बार चेक कर लें, हाँ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई। इतना लिख देंगे तो गलत नहीं है, इतना आंसर लिख देंगे तो गलत नहीं तो और सॉल्व होगा। क्या देखो इन दोनों से डिवाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो तो हो जाएगा डिवाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई। तो इसमें भी देखो जब कॉमन करेंगे देखिएगा गौर से, तो बचेगा x माइनस वाई, तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा और इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा।
अरे कॉमन करके बाहर लाओगे, पहले कॉमन कर लोगे डिवाइड बाई डी एक्स, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और जो डिवाइड बाई डी एक्स बाहर आएगा उसमें भी तो होल स्क्वायर लगेगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे हैं क्यों, अरे भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर वैल्यू सेम ही होती है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देख लो और बी माइनस ए के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देख लो, सेम ही होती है। और ये x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। एक लाइन और फिर सॉल्व कर दो, कैसे देखिएगा, ये स्टेप कॉमन कर लो, ये स्टेप क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा इस जगह, देखो ये बचेगा डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 बचेगा, डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये बना जाके डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं बड़े क्वेश्चन को, जैसे लॉन्ग में पूछा जाता है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो और बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखा है इसको समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है, आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल सब बुकों में है, सब लोग समझिएगा। देखिए फिर वही चीज़, कुछ लोग बार बार बोलते हैं कि जैसे इंग्लिश में लिखा, सर हमने कहा था कि अगर आप ग्रेजुएशन इंटर के बाद चाहे बीएससी करो, चाहे बीसीए करो, चाहे बीबीए करो, चाहे बीटेक करो, कोई भी टेक्निकल कोर्स आप ये कोई भी कोर्स करोगे तो उसमें आपको जो मैथ है उसमें मैथ की बुक में हिंदी का एक भी वर्ड नहीं मिलेगा, तब आप परेशान हो जाओगे। इसलिए इंग्लिश में पढ़ने की थोड़ी थोड़ी आदत डालो, हिंदी में हम बताएंगे, पहले सुन लीजिए। हिंदी में कहा गया फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट में लिख दिया, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब अब हिंदी में सुनिए, उन सभी, जैसे परवलय, फैमिली ऑफ परवलय का मतलब क्या हुआ, परवलय का परिवार, तो परवलय का परिवार का मतलब हो गया जितने परवलय होंगे, तो उन सभी परवलय के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करिए, है एनसीईआरटी बुक में। उन सभी परवलयों के लिए अवकल समीकरण, पहले सुन लो, चाहे हिंदी में हम बोल रहे तो लिख लिया करो, धीरे धीरे बोलेंगे। उन सभी परवलयों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करो, लिख लिया करो, लिख लो एक बार, पेन कापी साथ में रखो, लिख लो। उन सभी, हिंदी मीडियम वाले, उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनका शीर्ष वर्टेक्स, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जो एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई, जो वाई एच की धन दिशा में है। हिंदी में लिख लो एक बार, लिख लिया करो तो भाई लिख के आप ज़्यादा समझ जाओगे अगर जिसको, लेकिन वैसे इंग्लिश में पढ़ने की आदत डाल लो। उन सभी परवलयों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जो वाई एक्सिस की धन दिशा में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसमें भी तीन चीज़ें हो गई। पहले हम लोग पैराबोला का इक्वेशन निकालें, फिर इक्वेशन से क्या करेंगे, इक्वेशन को उतनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे जितने उसमें पैरामीटर्स होंगे। फिर क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स होंगे उनको हम लोग डिसअपीयर करेंगे, गायब करेंगे, हटाएंगे। देखिए ज़रा, तो इसमें भी तो पहले कैसा होगा पैराबोला, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे ऐसे होगा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे इस टाइप से, वाई एच की धन दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन पे। और ये देखिए ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कितना है बताओ, 0,0। ये वर्टेक्स कितना हुआ बताओ, 0,0 ही तो हुआ। देखो कहा गया फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स ओरिजिन, ये वर्टेक्स ओरिजिन पर है। एंड एक्सिस, एक्सिस का मतलब हो गया जो पैराबोला की एक्सिस है, ये पैराबोला का जो अक्ष है ये है पैराबोला की एक्सिस, ये पैराबोला की एक्सिस है। और वो कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये देखो ये है पॉजिटिव, क्योंकि ये पैराबोला की एक्सिस, ये पैराबोला की एक्सिस है और कहाँ पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एच की धन दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो बताओ ऐसे पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पहले तो, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बताओ पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, ऐसे पैराबोला का होता है x² = 4ay। ऐसे पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² = 4ay। अगर यही ये नीचे की डायरेक्शन पे होता ऐसे तो क्या होता बताओ, x² = -4ay। अगर मान लीजिए ये इस तरफ होता x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो होता y² = 4ax, और अगर इस तरफ होता तो y² = -4ax। अब देखिए ये इक्वेशन है,
इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने क्या होंगे पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स को गायब करेंगे, डिसअपीयर करेंगे, सॉल्व करके एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ एक ही पैरामीटर्स है, कौन? ए। एक पैरामीटर्स मतलब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कौन है? ए है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार, क्योंकि एक ही पैरामीटर्स है ए, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि ए डिसअपीयर हो जाए, ए हट जाए, ए एलिमिनेट हो जाए। चलिए करिए डिफरेंशिएशन। आएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4ay का डिवाइड बाई dx। 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2a डिवाइड बाई dx। अब देखिए बस एक ही बार डिफरेंशिएशन करना था, हो गया। अब डिफरेंशिएशन इसके आगे नहीं कर सकते क्योंकि एक ही पैरामीटर से एक ही कांस्टेंट है ए। लेकिन अभी ये सॉल्व होकर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से ए एलिमिनेट नहीं हुआ, ए यहाँ से हटा नहीं है, ए यहाँ से गायब नहीं हुआ, ये ए एलिमिनेट भी होना चाहिए। तो अब हमारे पास देखो ये दो इक्वेशन है, फिर वही एक ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों की हेल्प लेकर के ए को हटाया जाए। तो अभी बता रहे थे अगर ए की वैल्यू यहाँ से लाएंगे तो इसमें रखेंगे, अगर इससे लाएंगे तो इसमें रखेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर हम लोग ए की वैल्यू इससे निकाल करके अगर इससे निकालें तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, अगर ए की वैल्यू इससे निकालें तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि ए को हमें क्या करना है? डिसअपीयर करना है, हटाना है, गायब करना है। तो गौर से देखिएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, ए की वैल्यू चलो यहीं से निकाल लो। देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू ये आएगा x अपान, ये आ जाएगा 2 डिवाइड अपान dx इक्वल टू a। ये a की वैल्यू आएगी इससे। भैया देखो 2 अपान में आ जाएगा डिवाइड बाई dx अपान। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाली तो कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में। ऐसा ना करना कि सेकंड से निकालना सेकंड में ही रख देना, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट से a की वैल्यू निकालो और फर्स्ट में ही रख दो। ऐसा करते क्यों? ये इक्वेशन क्यों लेट करते हैं? क्योंकि हमने बताया जो पैरामीटर्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनको हमें एलिमिनेट करना होता है, उनको हमें हटाना होता है, गायब करना होता है। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये a की वैल्यू हम लोग यहाँ रख दें। देखिए x स्क्वायर 4y, a की वैल्यू यहाँ पर रख दें 4y, a की वैल्यू ये कितनी? x 2 डिवाइड अपान dx, ये हो गई a की वैल्यू। अब देखिएगा इस 2 डिवाइड बाई dx के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर 2 डिवाइड बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 4xy। ये 4xy 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई dx इक्वल टू 2xy, x से एक x कैंसिल तो x डिवाइड बाई dx और माइनस y इक्वल टू 0। ये बना जा करके डिफरेंशियल इक्वेशन। x डिवाइड बाई dx, सॉरी 2y, ये 2y माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। और फिर वही बात बोल रहे कि अगर आपको लग रहा है मेहनत कर रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और उत्साह से मेहनत करेंगे, केवल आप पूरा वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।